आई एम डॉक्टर शारदा जैन। आज इस चर्चा के में अहम के त्याग के बारे में कुछ कहूंगी। हम सभी को मालूम है, जब तक सांस चल रही है तभी तक जीवन है, तभी तक जीवन का ये सारा व्यापार है। अतः हम इस अनमोल जीवन को बड़ी शांति से विचार करें कि ये बहुत जरूरी है। अपने विकास के साथ साथ देश के विकास में यथासंभव अपना योगदान दें। सरकार ने, टैक्स पेयर लोगों ने हमको पढ़ाया है। उत्तम समाज के निर्माण में हमारी योग्यता का उपयोग बहुत जरूरी है। ये कंट्रीब्यूशन हमें देना ही होगा। हंड्रेड 100% डेडिकेशन से अगर हम ये देश हित में उपयोग करते हैं, यही श्रेष्ठतम मार्ग है हम सभी लोगों के लिए। जरा सोचिए, ये कौन सी शक्ति है जो हमें एक क्षण में पाताल में ले जाती है? ये कौन सी शक्ति है जो एक क्षण में हमें मोक्ष के सिंहासन पर आसीन कर देती है? ये हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव सोच ही है, ये हमारा मन ही है। अगर हम ईगो में तल्लीन रहेंगे तो हम नीचे ही गिरेंगे, जबकि अहम और धर्म दोनों साथ साथ नहीं जा सकते। ईगो से मुक्त ध्यान ही हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है। ये मोक्ष है क्या? मोक्ष मृत्यु की बात की स्थिति नहीं है। ये जीवित रहते ही सुख और दुख में स्थिर हो जाने की स्थिति है, अहम के नाश की स्थिति है। इसी स्थिति में हम अपने ईश्वर को पाते हैं, स्वयं ईश्वर हो जाते हैं। तभी तो संत कबीर ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कितना सुंदर। अहम से युक्त मेरा मन ईश्वर को ढूंढ ही नहीं सकता, पा ही नहीं सकता। उस अहम के नाश हो जाने पर ही हम अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। यदि मोक्ष को पाना है तो इसी जीवन में ही पाना है, ईगो को त्याग करके ही पाना है। और ये तभी होगा जब ईश्वर के बनाए हुए बंदों को गले से लगाएंगे। मैं एक डॉक्टर हूं। मैंने एक पाया है कि ये जो सेवा है, इसको हमें 100% देनी है। किसी जीव को अपने से अलग न मानने का भाव ही अंतिम सत्य है, क्योंकि हम सभी उसी एकमात्र ईश्वर के अंश हैं। और इस कल्याणकारी भाव जब एक डॉक्टर के मन में पैदा हो जाए तो अपने पराये का भेद मिट जाता है, अहंकार का नाश हो जाता है, और जब ऊपर वाले से कनेक्ट होते हैं तब हम अपने सामने बैठे हुए व्यक्ति को भी हील कर सकते हैं। यही वो दिव्य स्थिति है। तभी तो कहते हैं, हीलिंग इज नथिंग बट द वाइब्रेशन गेम। और वो वाइब्रेशन तभी आएंगी जब हम ईगो को छोड़ देंगे।